अब एक तरीके से मुख्यमंत्री जी का भी बयान सही है। हनुमानगढ़ी पर बयान देने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह अब बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का सीधा विरोध कर दिया है और आखिर अब उन्हें सफाई क्यों देनी पड़ रही है, यहां तक कि माफी मांगने की भी बात सामने आई है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर दान विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि इन लोगों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम किया था। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर बड़ा चर्चा का विषय बना और इसी बीच गोंडा में जब मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से ये सवाल किया गया कि क्या हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई थी, इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं। बस यहीं से उनके बयान को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार शुरू हो गया और बढ़ता चला गया। कई लोगों ने इसे मुख्यमंत्री योगी के बयान से अलग रुख के रूप में देखा। विवाद बढ़ने के बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने सामने आकर पूरे बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब उनसे सीढ़ियों पर नमाज को लेकर सवाल किया गया और पूछा गया तो उन्होंने उसी सवाल का जवाब दिया था, लेकिन उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए था कि चर्चा हनुमानगढ़ी परिसर और 52 बीघा क्षेत्र के संदर्भ में हो रही थी। यही बात छूट जाने की वजह से पूरा विवाद खड़ा हो गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी साफ किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सही है, अयोध्या के संतों का पक्ष भी सही है और मेरा बयान भी अपने संदर्भ में सही ही था। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा कभी भी मुख्यमंत्री योगी के बयान का विरोध करने की नहीं थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि उनके बयान से किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है तो उन्हें माफी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी है, हनुमानगढ़ी के इतिहास को लेकर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का सिर्फ आधा हिस्सा सामने लाया गया है। उन्होंने दावा किया कि 18वीं सदी में एक मुस्लिम शासक ने नागा साधुओं और मुस्लिम पक्ष के बीच हुए संघर्ष के बाद 52 बीघा भूमि का पट्टा दिया था, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमानगढ़ी का महत्व और अस्तित्व इससे कहीं अधिक प्राचीन माना जाता रहा है। फिलहाल हनुमानगढ़ी को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर इतिहास और आस्था की बहस का रूप जरूर ले चुका है। एक तरफ सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह की सफाई है और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पूरे विवाद पर आगे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस दिशा में जाने वाली हैं। एक सवाल भी है कि क्या ब्रजभूषण को 2027 से पहले बीजेपी से विरोध लेने की चिंता होने लगी है? क्या 2027 के चुनावों से पहले वो अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की सफाई के बाद विवाद खत्म हो जाएगा या फिर ये मुद्दा आगे भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना रहेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तमाम खबरें लगातार अनादि टीवी पर जारी हैं, देखते रहिए। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा, शुक्रिया।